YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा विषय है बहुत ही संक्षिप्त है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, महत्वपूर्ण भी है। विषय है शब्द किसे कहते हैं और व्युत्पत्ति या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो पहले बात करते हैं शब्द के ऊपर। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जहाँ वर्णों का सार्थक समूह हो, ऐसे समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। उदाहरण के लिए क वर्ण है, म वर्ण है, ल वर्ण है। लेकिन जब ये वर्णों का सार्थक समूह अगर इन तीनों ही वर्णों को जोड़ देंगे, कमल, कमल बनेगा, तो ये एक अर्थ देने वाला शब्द बन गया, अर्थात सार्थक समूह हो गया। तो ऐसे ही जहाँ वर्णों का सार्थक समूह होता है, वहाँ उसे हम शब्द कहते हैं। और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द से अभिप्राय है तत्सम, अर्थात उसके समान। तत् का मतलब उसके, सम का अर्थ है समान। किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में उसके वास्तविक रूप में ही किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, रात्रि, अग्नि, ये तीनों ही संस्कृत के शब्द हैं। अगर हिंदी भाषा में किसी वाक्य में सूर्य शब्द का प्रयोग सूर्य रूप में ही होता है, तो वह तत्सम शब्द है। इसी प्रकार रात्रि भी तत्सम शब्द है, अग्नि भी तत्सम शब्द है। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, तो वहाँ उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। फिर आते हैं तद्भव शब्द, अर्थात तद्भव, उससे भव उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। ऐसे शब्द जो वास्तविक रूप में तो संस्कृत के ही होते हैं, लेकिन हिंदी में आते उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अग्नि से आग, रात्रि से रात, सूर्य से सूरज। वास्तविक रूप में तो संस्कृत के शब्द है ना, सूर्य, अग्नि, रात्रि। अब सूर्य के स्थान पर सूरज का प्रयोग हुआ, रात्रि के स्थान पर रात का प्रयोग हुआ, अग्नि के स्थान पर आग का प्रयोग हुआ। तो जहाँ मूल रूप से जो संस्कृत के शब्द है और हिंदी में आते ही उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो वह शब्द का जो है वो तद्भव रूप कहलाता है। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द, संस्कृत से उत्पन्न और रूप बदलते हुए शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तीसरा भेद है देशज शब्द, अर्थात देश में उत्पन्न शब्द। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम आंचलिक शब्द भी कहते हैं, ग्रामीण शब्द भी कहते हैं, देशज शब्द भी कहते हैं, जो हमारे देशी ग्रामीण भाषा में जिनका प्रयोग होता है, बोलियों में प्रयोग होता है। जैसे दाल, रोटी, खिचड़ी, लोटा, ये ऐसे शब्द हैं जो आज कहानियों में, उपन्यासों में, कविताओं में प्रयोग किए जाते हैं। और जहाँ जब ये शब्द कहानियों, कविताओं में या उपन्यासों में प्रयोग किए जाते हैं, तो वहाँ इन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। और आखिरी रूप में विदेशज शब्द, अर्थात विदेश में उत्पन्न शब्द। हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ले सकते हैं। कॉलेज है, स्कूल है, चाय है, डॉक्टर है, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम विदेशज शब्द के नाम से जानते हैं। तो ये थे, अर्थात ये था आज का टॉपिक, शब्द और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद, जो है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।